न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सवेनश न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया निज़ामाबाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल 30 जनवरी को ईदगाह निज़ामाबाद में वक्फ़ बिल के ख़िलाफ़ जो जलसा मुनक़्क़िद हुआ, हम समझते हैं कि दरअसल वो वक्फ़ बिल के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि वक्फ़ बिल की आड़ में बल्दिया इलेक्शन की तैयारी था। और इस जलसे को सियासी तौर पर दो जमातों ने अपनी बल्दिया इलेक्शन की तैयारी के लिए इस्तेमाल कर लिया, जिसमें से एक मजलिस है और दूसरी सियासी जमात कांग्रेस है। और बज़ाहिर ये जलसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की निगरानी में मुनक़्क़िद हुआ, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ख़ुद आज हैसियत ये है कि ये बोर्ड इस वक्त मजलिस पर्सनल लॉ बना हुआ है और इसका नाम जो है मजलिस पर्सनल लॉ बोर्ड रख देना चाहिए, क्योंकि ये मजलिस के मफादात के लिए ये बोर्ड काम कर रहा है और मजलिस की ही इशारों पर ये उठ रहा है और बैठ रहा है। जबकि उसके सदर साहब जो मौलाना हैं, उनको फ़क़ीहुल अस्र कहा जाता है। और फ़क़ीहुल अस्र एक तरफ बराए नाम उनको कहा जाता है और उनको अमलन बेअसर सदर बना दिया गया है बोर्ड का। हम समझते हैं कि मुसलमानान हिंद को और मुसलमानान निज़ामाबाद को इस हकीकत को जान लेना चाहिए कि मजलिस पर्सनल लॉ बोर्ड इस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हैसियत नहीं रखता है और इसके जो भी अहकामात है उसको मजलिस की तरफ से ही मिल रहे हैं। और इस बोर्ड में और इस जलसे में तमाम मुस्लिम जमातों को नुमाइंदगी नहीं दी गई है और इस जलसे को मजलिस ने और कांग्रेस ने अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर लिया है। और आप जानते हैं कि वक्फ़ बोर्ड के नाम पर ये जो जलसा मुनक़्क़िद हुआ वो ईदगाह की ज़मीन पर मुनक़्क़िद हुआ और ईदगाह शरई हैसियत से वहाँ पर नमाज़ अदा की जाती है, तो एक मस्जिद की हैसियत रखता है। और मस्जिद के मैदान में बैठकर इन लोगों ने वहाँ पर सियासी गुफ्तगू की और इस जलसे को अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया। और ये लोग ज़रूर अल्लाह के हुज़ूर में इस मैदान को, इस दीनी मैदान को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करने के लिए अल्लाह के हुज़ूर जवाबदा होंगे। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो भी प्रोग्राम है इसको वहीं से हिदायत मिलती है जहाँ से सदर साहब को हिदायत मिलती है। और हम ये समझते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस वक्त मजलिस के इशारे पर काम कर रहा है और मजलिस और कांग्रेस ने एक स्टेज शेयर करके कांग्रेस ने अपना बहुत बड़ा, हम समझते हैं कि नुकसान कर लिया है। ऐसा लगता है कि ऊपर की आला सतह पर मजलिस और कांग्रेस में कोई डील हो चुकी है और इसका नुकसान निचली सतह के कांग्रेसी कायदीन जैसे जो कारपोरेटर वगैरह बनना चाहते हैं वो बेचारे इसका नुकसान उठाएंगे। खैर ये उनका ज़ाती मामला है, वो जाने, हमको उससे ज़्यादा गरज नहीं है। आज मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ, मैं उम्मत मुस्लिमा को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसे नुमाइशी प्रोग्रामों से, ऐसे नाम नहाद जलसों से, ऐसे ठंडे जलसों से हुकूमत का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इससे वक्फ़ का जो बिल है वो वापस आने वाला नहीं है। बल्कि अगर आप ऐसे प्रोग्रामों में शिरकत करके अपनी तवानाई को ज़ाया मत कीजिए, बल्कि अगर आपको वक्फ़ बिल के ख़िलाफ़ वाकई हकीकी जिद्दोजहद करना है तो जैसा कि आज हैदराबाद में जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुश्ताक़ मलिक साहब की कन्वीनरशिप में जो धरना मुनक़्क़िद किया जा रहा है इंदिरा पार्क में, आज शाम में उसमें शिरकत करके उसको कामयाब बनाइए। और मजलिस बचाओ तहरीक भी अपने सदर जनाब मजीदुल्लाह खान फरहत साहब की क़यादत में इस धरने में भरपूर हिस्सा लेगी और वक्फ़ बिल की वापसी को यकीनी बनाएगी। यार जिंदा सोहबत बाकी। अब्दुल क़ादिर साजिद, स्टेट सेक्रेटरी मजलिस बचाओ तहरीक।
न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तलाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।